बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा पल्लव लाल की जय, और ब्रजवान दुलारी श्री राधा रानी की जय। तो कहते हैं कि जो वृंदावन जाता है तो भगवान उसके साथ ज़रूर चमत्कार करते हैं। तो अब मैं ये बताऊं कि शायद मेरा भी यही अनुभव था कि मेरे साथ भी चमत्कार हुआ था। मैं गई थी 2017 में वृंदावन। मेरा कोई जाने का प्लान नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, मैं घर पे भी नहीं थी। तो मेरी सखी हैं, ममता सिंह हैं, राजन सिंह उनके हस्बैंड, तो उन लोगों ने मेरा करा लिया रिजर्वेशन। ठीक रिजर्वेशन हो गया, मेरे को फ़ोन करके बताया गया कि हमने रिजर्वेशन करा लिया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। मैं तो सोची भी नहीं थी कि मेरे को वृंदावन जाने का मौका मिलेगा, हालांकि मन में हमेशा आता था कि मेरे को जाना। तो ये नहीं कि मैं बहुत भक्त हूँ, मैं ये नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मैं इन दिनों बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत लोगों के मुँह से सुनी, तो मैंने सोचा कि ये चमत्कार मैं भी बताऊँ, आप लोगों से पूछूँ कि ये चमत्कार है कि क्या है, कि ये कोई इत्तेफाक है। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। पहुँच गए हम 2017 में, शायद मार्च का महीना था। उस समय वहाँ होली चल रही थी, कहते हैं बसंत पंचमी से वहाँ होली शुरू हो जाती है, तब से होली करीब 2-3 महीने चलती है, ऐसा करके उन लोगों ने बताया। तो हम लोग तो पहुँचे, तो बिहार सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करने गए। तो वो इतनी भयंकर भीड़ थी, होली का समय चल रहा था, मतलब वृंदावन की होली का समय चल रहा था, भयंकर वाली भीड़ थी, बहुत ज़्यादा वाली। तो फिर भी हमको दर्शन तो हुए, लेकिन वहाँ के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, जरा सा लेस मात्र को, एक भी मेरे को कोई बातें पता नहीं थी कि हमको किस दरवाजे से जाना है, तो हमको मतलब अच्छे से भगवान जी के दर्शन होंगे, ये कुछ नहीं पता था। हम थोड़ा सा मेरे हस्बैंड मेरे को पकड़ के रखे थे, क्योंकि जब बहुत भीड़ होती है तो मेरे को बहुत भड़बड़ाहट होने लगती है, तो मेरे को अस्थमा है, तो मैं बहुत घबराने लगती हूँ। तो इसलिए मेरे को पकड़ के थोड़ा किनारे की तरफ ले गए कि चलो इस तरफ। हमको पता नहीं था कि इस वाले दरवाजे से जाओ, हालांकि दर्शन तो हम अच्छे से हो गए थे। फिर वहाँ से माला वगैरह फेंकी गई, पानी फेंका गया, तो हमारे ऊपर एक बूंद नहीं पड़ा, माला भी नहीं मिली। और बहुत लोगों को मिली, मेरे ग्रुप में बहुत लोगों को मिली, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था जहाँ हम लोग गए थे। तो इसके बाद चलिए मन में एक ऐसा आया कि बताओ मेरे को माला नहीं मिली, हो गया। हम लोगों ने बहुत मतलब घूमा फिरा, वहाँ गए, बहुत जगह गए, और बारी आती है वृंदावन की परिक्रमा की। और जहाँ भी जाए हम लोग, बरसाने भी गए, उस दिन वहाँ होली फंस गई, वो लठ मार होली फंस गई। हम लोग करीब 10 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि वहाँ की गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ बहुत पहले खड़ी कर दी गई। और राधा रानी का महल लगता है कि बस यहीं पे है, आ गया महल, आ गया ऐसे करके, लेकिन महल आने में समय लगता है। वहाँ तक पहुँचने में हमें करीब 3 घंटे का मशक्क़त करना पड़ा, बहुत भीड़ भयंकर। वहाँ मतलब एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर सब थे, और सब एक ही रंग में रंगे हुए थे, सब राधा रानी के रंग में। तो ऐसा करके तो वहाँ हम लोग पूरा भीग गए, वहाँ हम गए, खूब अच्छे से लाडली जी के दर्शन किए। और अब याद आती हैं, और अज्ञानता सबसे बुरी चीज़ है, अज्ञानता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब गए तो हम बहुत अज्ञानता से भरे हुए थे, मतलब हम घूमने गए थे, हमें पता नहीं था कि हम कहाँ आ जा रहे हैं, ऐसा करके। तो हो गया, खूब अच्छे से दर्शन हुआ, फिर हम लोग आ गए। इसके बाद बारी आती है कि हम लोग वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं, अभी गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं करेंगे, और थकावट सी हो रही थी। तो इस चक्कर हम वृंदावन की परिक्रमा करें, तो हम सारी लेडीज़, कुछ जेंट्स भी चले गए, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं गए और उनके फ्रेंड भी नहीं गए, और हम सब चले गए वृंदावन। अब समय आता है, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करती थी, और पता नहीं मेरे मन में क्या था कि मैं छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो ये मेरे बेटे हैं, वो तो सबको लगता है, मैं नहीं कहती कि मैं भक्त हूँ, बिल्कुल नहीं कहती, बिल्कुल आप लोगों से, और क्षमा भी मांगती हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। इतना बड़ा मेरा भाग्य कहाँ है कि मैं भक्ति कर पाऊँ। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, कि आप लोग फिर मेरे को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब हम वृंदावन में हम जा रहे हैं, तो अब रास्ते रास्ते चल रहे हैं, बहुत भीड़ हो गई। फिर होली की कीच मच गई, ऊपर से रंग, मतलब वहाँ बोरियों में रंग डाला जाने लगा, छत से, चारों तरफ से छत से रंगों की बौछार आने लगी। अब मैं एक बात बताऊँ, मेरे को रंग से बहुत एलर्जी होती है, मेरा सिर बहुत दर्द करने लगता है, और मेरे को सांस में भी तकलीफ होती है वीर से। तो मैं बचते गई, बचते गई, बचते गई, बचते गई, बस यूं यूं चलते रही कि बच जाऊं, बच जाऊं, कहाँ कोई बच पाएगा। वहाँ यूं फिसलन थी अबीर का और रंग का, कि लोग फिसल जाएं झट से। और वहाँ ट्रकों में रंग फ्री बांट रहे थे कि आप लोग उड़ाओ, और यदि मना कर दो कि हमें रंग नहीं खेलना, तो वहाँ तो मार दें झापड़ कि आपको रंग नहीं खेलना, तो आप वृंदावन क्या करने आए हो भाई। तो ऐसा करके, तो मैं रंग का भी महत्व भी नहीं जानती थी, ऐसा करके। अब हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, पीछे से ऐसे लगा कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, इतनी भयानक भीड़ थी, लोग चल नहीं पा रहे थे एक एक इंसान के कारण। तो पीछे से लगा कि लड़ाई चल रही है, हो गई, लड़ाई हो रही है, ऐसे करके यूं घूंघट डाले हुए
और काले रंग का ऐसे करके जूड़ा और जूड़े पे चुन्नी लटकाए हुए और बिल्कुल पतली कमर, काले रंग की चुन्नी ओढ़ के एक लेडी आती हैं और मेरे को यूं धक्का मारती हैं और कहती हैं तुम मेरे को अपनी माँ कह सकती हो। ऐसा कह के अब मैं मतलब मेरे को उस समय लगा कि मेरी आंख बंद हो गई। मैं सोची हो गया कोई होगा, फिर मैंने सोचा कि अरे ये कौन कह के चला गया कि तुम मुझे अपनी माँ कह सकती हो। अब मैं मेरे देखते देखते मैं फिर उनको आगे देख ही नहीं पाई कि वो किस दिशा में चली गई। एक इत्तेफाक ये आपको बताती हूँ, उसी दिन की बात फिर मैं दूसरी बताती हूँ। तो मेरे को ये एहसास हुआ कि अरे भगवान, आप इतना रंग क्यों डालवा रहे हो मेरे ऊपर? यदि डालना है आपको तो आप जोड़े से राधा रानी के साथ आके मेरे ऊपर रंग डालिए तो अच्छा लगे। बस ये मन में बात आई, मैंने मुंह से भी नहीं कहा, चलते चलते मैं यही कहते गई कि जब आपको डालना है रंग तो जोड़े में डालिए। ऐसा करके फिर हम लोग घर आ जाते हैं। जब घर आ जाते हैं, वो मतलब रूम में आ जाते हैं, खाना पीना खाए, हम रुके थे वहाँ बड़ी कुंज पे और वहाँ से निधि वन बिल्कुल नज़दीक था। तो हम नहाए धोए और दिन मतलब हर दिन निधि वन जाए, हम वहाँ 8-9 दिन रुके थे। बंदरों का भयंकर आतंक था, तो सारी चीज़ें छुपा के हम निधि वन चले जाते थे। तो उस दिन निधि वन जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग सुबह ही चले गए परिक्रमा में और आए तो सोचे कि चले फिर से निधि वन चलते हैं। ऐसा करके तैयार हुए और फिर मेरे वहाँ पर एक देवर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए राधा वल्लभ चलना है भाभी। तो हमने कहा ठीक है। अब तैयार होकर हम निकल गए। हमने चप्पलें उप्पल सब घर में ही छोड़ देते, मतलब रूम पे ही छोड़ देते थे, नंगे पैर जाते थे। कहते हैं वृंदावन की रस पैरों में लगनी चाहिए, बहुत भाग्य माना जाता है। तो ऐसा करके अब हम तो चल दिए, फिर से बढ़िया साफ साफ कपड़े वगैरह पहने, बढ़िया पहन के फिर से निकल गए। अब निकल तो गए, फिर से वहाँ से खूब रथ में सजे हुए राधा कृष्ण आ रहे थे, बड़ी लंबी हज़ारों लोगों की टोली रही होगी। 1000 से तो कम लोग ना रहे होंगे, बस वहाँ दिन भर झांकियाँ ही निकलती रहती हैं, वो भी होली के समय। आज भी रज में होली है रसिया करके तेज तेज गाना बज रहा था। मेरे को इतना डर लगा, इतना डर लगा कि वो तो राधा कृष्ण फिर से सज के आ रहे हैं, फिर से होली उड़ रही है, फिर फंस गए हम, अब क्या करें। तो वहाँ ऐसे घर पुराने टाइप के बने हैं जहाँ पे मतलब बरामदे ऊंचे बने हैं, फिर गैलरी नीची है। मैं झट से उस बरामदे में चढ़ गई अकेले और मेरे पूरे फ्रेंड जो गए थे हमारे ग्रुप वाले सब नीचे रह गए। मैं ऊपर ऊंचाई पे चढ़ गई अकेली। मेरा मेरा देवर भी साथ थे, शिबू नाम था उनका, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो वो देवर बोले कि भाभी तुम आप कहाँ चढ़ गई हो वहाँ उतनी ऊपर? मैंने कहा कि मैं इसलिए चढ़ गई हूँ कि मेरे को रंग नहीं डलवाना, ठीक अब आप लोग डलवाओ भाई, ऐसा करके। और मैंने देखा कि रथ मेरे पास आ गया, इतनी दूरी पे आ गया कि मतलब 10 कदम 20 कदम रहे होंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा ना रहा होगा। और बस यही था कि मैं ऊंचाई पे थी। तो मैंने देखा कि वो राधा कृष्ण उठे और इतनी बड़ी बोरी निकाले, उसमें शायद 5 किलो रंग रहा होगा, अभी रही होगी पीले कलर की। मैंने देखा कि ये बोरी उठाए, दोनों उठे और अपने हाथ से उठा के और पूरा रंग यूं फेंके स्टाइल से कि मैं तो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक पीली हो गई। और मेरे से जो रंग झड़ा तो वो मेरे दोस्तों के सबके ऊपर गिरा, जो मेरी सहेलियां थी मेरे साथ गई थी। और अब तो मैं मतलब मैं सोची कि मैं देख लूँ आँख से कि मैंने आज सोचा था कि मेरे को भगवान रंग डालो तो साथ में डालो, और मैं आँख बंद कर ली। अब क्या करूँ, आँख नहीं खुल रही थी, आँख में अबीर भर दिए थे भगवान कि तुम मेरे को देख नहीं पाओगी लेकिन मैं तुमको रंग डाल दूँगा। अब तो मैं मतलब इतनी बदहवास हो गई, मेरे को कुछ सूझा नहीं, मैं खड़ी एकदम भूत बनी, एकदम भूत जैसे। और फिर जब मेरी सहेलियाँ चढ़ी, मेरे को झाड़ी पोंछी, साफ वाफ करी और फिर नीचे उतार के लाई और आँख नाक सब में भर गया था, पूरा सर में भर गया, सब पूरा रंग ही रंग हो गया झाड़ पोंछ के। फिर जब मैं खड़ी हुई मेरे को इतना पश्चाताप हुआ, इतना मैं इतना एहसास उस पल को आज भी करती हूँ कि लगता है मेरे सामने राधा रमन लाल खड़े हैं और मेरे ऊपर रंग डाल रहे हैं। और भगवान, अब मैं दोबारा जब वृंदावन गई तो मेरे को चमत्कार करने के लिए फिर से मतलब हैरानी हो लगी, भगवान मेरे साथ कोई चमत्कार कर दो, कोई चमत्कार कर दो, कोई चमत्कार। लेकिन भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब मतलब अब तो मैं जान के भगवान से कह रही हूँ कि आप मेरे ऊपर फिर से रंग डालिए प्रभु, एक बार फिर से डाल दीजिए दीनानाथ, तो मैं धन्य हो जाऊँ। एक बार मेरे साथ कोई चमत्कार कर दीजिए किसी रास्ते पे कहीं पे। लेकिन भगवान ने कोई चमत्कार दोबारा नहीं किया। एक बार ही 2 चमत्कार हुए कि राधा रानी कहीं कि आप मुझे माँ कह सकती हो, मैं, और ठाकुर जी ने मेरे ऊपर रंग डाला। बस यही 2 चमत्कार हुए। और इसके बाद उन्होंने मेरी अज्ञानता दूर की कि तुम यहाँ आई हो, घमंड से घूम रही हो, फिर रही हो, और पता नहीं क्या सोचे कि मेरे ऊपर रंग डाले। तो ये क्या इत्तेफाक था, क्या था मेरे इश समझ में नहीं आया। भगवान तो मतलब भाव के भूखे होते हैं। भगवान जी का क्या है, वो तो भाव के भूखे हैं। ठंड लग गई है ज़्यादा। और
इतने मैं नहीं कहती कि मैं भक्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं मेरे से कुछ नहीं बनता, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत पूजा पाठ जानती हूँ जो कर लेती हूँ साधारण सा। और इतने बड़े बड़े रसिक संत, इतने बड़े बड़े साधना करने वाले संत, इतना मतलब गृहस्थ के भी संत हैं, गृहस्थ के कथावाचक इतने बड़े बड़े, और वहाँ भगवान उनके समझ साथ चमत्कार करते हैं। मुझे तुच्छ के लिए कुछ नहीं है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती। मैं तो उनके कण मतलब पैर के नीचे की धूल का एक कण भी नहीं हूँ, इतना बड़ा सा भी नहीं हूँ मैं। और बस मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान की भक्ति करूँ, राधा रमण लाल मेरे हृदय में बसे, उनके चरणों की सेवा करूँ और कुछ ना करूँ। और मुझे हर चीज़ से वैराग्य धीरे धीरे हो रहा है। मैं बहुत दिन मतलब ना पहनना, ना खाना, ना बहुत सारी चीज़ें, ना लूट, ना खसोट, और ऐसे करके भगवान शायद करना चाहती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें कि भगवान मेरे से को मिलें, लेकिन नहीं मिलते हैं, वो सब बकवास की बातें हैं। लेकिन ये सारी बातें मैंने जो शेयर किया है तो उसे अन्यथा मत लीजिएगा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, यदि मेरे से कोई गलती भी हुई होगी तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि शायद मैंने गलती कर दी ये सारी बातें बता के। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों ने शेयर किया हुआ है तो मैं भी क्यों ना करूँ कि ये इत्तेफाक था, ये क्या था, ये आप लोग मुझे बताइए। नहीं, ये सारी बातें मैं अपने अंदर ही लेके किसी दिन मर गई तो सब चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसमें भगवान की कृपा थी कि क्या था मैं नहीं जानती। और मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती, ना मेरे को झूठ पसंद है। माघ का महीना चल रहा है, मैं माघ स्नान करती हूँ और जहाँ तक हो सकता है तो हर चीज़ से बचती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मतलब मेरे से कहीं पे कोई पाप ना हो, कोई अपराध ना हो। और मैं यहाँ पे ठाकुर जी के सामने बैठ के मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो ये मेरे द्वारकाधीश भगवान हैं जिनको मैं लेके आ गई थी, और ये भी मेरे साथ धोखे से आ गए थे। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर मैं बात बताऊँगी कि द्वारिकाधीश भगवान भी मेरे साथ धोखे से आ गए थे मेरे घर। तो ये भी हैं और ठाकुर जी भी हैं और शालिग्राम भगवान भी हैं, माता रानी हैं, इनके सामने मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। ये 100% जो मैंने बताया वो सही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को भगवान का चरण मिले, हरि का चरण मिले, और मैं इन्हीं में लीन रहूँ, मैं कहीं ना जाऊँ, कुछ ना करूँ। दुनियादारी से मेरे को बहुत कुछ नहीं लेना देना है, शांति प्रवृत्ति की। मेरे बाबा जो थे, बाबा जी मेरे श्री अंगद राम द्विवेदी, वो पूरे संत महात्मा थे एकदम। उनको किसी चीज़ का लालच नहीं था और बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजरी रहा और अच्छे से उनकी मृत्यु भी हुई। भगवान उनको अच्छे से अपने साथ ले गए। मेरे पिताजी भी बहुत महान संत थे, गृहस्थ के संत थे, पर बहुत वैराग्य था उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बब्बा, अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलूँ। मेरी माँ भी कोई कमज़ोर शख्स नहीं है, वो भी बहुत धर्मात्मा औरत है, अभी हैं मेरी माँ, वो बहुत धर्मात्मा औरत है। तो उनसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करती हूँ। मेरा मतलब अपने मामा के ख़ानदान में भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मतलब मेरे जीवन में हो। मैं और कुछ नहीं कह सकती। राधा वल्लभ लाल की जय।